नमस्कार। हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं किसान आंदोलन की। It caters to the dreams of every child. किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 24 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। प्रतिदिन चिकित्सक उनके स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। हालांकि शरीर का तापमान पिछले कई दिनों से स्थिर बना हुआ था। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत धरने पर वीरवार को ज्यादा बिगड़ गई। पिछले 2 दिनों से डल्लेवाल मंच पर भाषण देने में भी असमर्थ थे। इसके चलते तंबू में ही डल्लेवाल के स्वास्थ्य की देखभाल की जा रही है। वीरवार को दोपहर के समय डल्लेवाल की तबीयत और गंभीर हो गई और वो बेहोश हो गए। इसके बाद उनको 3 से 4 उल्टियां भी लगी। अनशन पर होने के कारण शरीर लगातार कमजोर हो रहा था। पिछले 1 सप्ताह से पहले वजन भी 11 किलो कम हुआ था। डल्लेवाल के स्वास्थ्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जाहिर कर चुका है, लेकिन वो एमएसपी की मांग को लेकर अनशन पर अडिग हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा भी कमेटी बनाई गई है। 18 दिसंबर को कमेटी और किसान संगठनों की बातचीत होनी थी, लेकिन किसान संगठन इसमें शामिल नहीं हुए। धरने पर डल्लेवाल के स्वास्थ्य के खराब होने की सूचना पर पंजाब की तरफ से अब बात करते हैं मौसम की। हरियाणा में 11 दिनों से लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश के 8 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार सुबह सोनीपत सबसे ठंडा जिला रहा। यहां न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हिसार के बालसमंद का तापमान 2.6 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा हिसार में 2.8 डिग्री, नारनौल में 2.8 डिग्री, सिरसा में 3.2 डिग्री, महेंद्रगढ़ में 4 डिग्री, जींद में 4.2 डिग्री, रोहतक में 4.9 डिग्री और भिवानी व करनाल में 5.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश के 10 जिलों में आज सुबह धुंध छाई रही। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत, पलवल, जींद, नूह, महेंद्रगढ़, हिसार, कैथल शामिल है। जींद में विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम रही। कैथल में धुंध के साथ फसलों पर पाला भी जमा। इन जिलों में 10 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं भी चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जिलों में शीतलहर चल रही है। इनमें करनाल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, जींद, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी शामिल है। मौसम विभाग ने रेवाड़ी, झज्जर, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, रोहतक और चरखी दादरी के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। बुधवार को प्रदेश में रोहतक का दिन सबसे ठंडा रहा, जहां का अधिकतम तापमान 18.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ये सामान्य से 3.6 डिग्री कम है। यहां 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 0.4 डिग्री की गिरावट देखने को मिली है। दूसरे नंबर पर गुरुग्राम रहा, जिसका अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहा। पानीपत में अधिकतम तापमान 21.2 डिग्री रहा। महेंद्रगढ़ के नारनौल में 21.8 डिग्री तापमान रहा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार हरियाणा के 20 दिसंबर तक शीतलहर का अलर्ट है। इस दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इसकी वजह से पूर्वी हवाएं चलेंगी, कोहरा छा सकता है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिलेगी। खबर अपराध से जुड़ी है। रोहतक में एक फाइबर शीट व्यापारी से 10 लाख की रंगदारी मांगी गई है। व्यापारी को व्हाट्सएप कॉल और मैसेज आए हैं, जिनमें व्यापारी से कहा गया है 10 लाख तैयार रख लियो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। व्हाट्सएप पर बदमाश ने लॉरेंस बिश्नोई लिखा हुआ है। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है। कारोबारी महेश गोयल के अनुसार उसकी रेलवे स्टेशन के पास अप्रोच रोड पर फाइबर शीट की दुकान है। बदमाशों ने उसके बेटे तरुण गोयल के व्हाट्सएप नंबर पर पहले मैसेज भेजा, फिर कॉल कर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। आरोपी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम लेकर
कहा 10 लाख नहीं दोगे तो बुरा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। वहीं रंगदारी की घटना की सूचना से बाजार के व्यापारियों में दहशत का माहौल है। अब बात करते हैं राजनीति से जुड़ी हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी गुरुवार को कैथल जिले के पुंडरी स्थित नई अनाज मंडी में जनसभा करने पहुंचे। सीएम के आने से पहले पूर्व विधायक लीलाराम गुर्जर और हैफेड के पूर्व चेयरमैन कैलाश भगत कार्यक्रम छोड़कर चले गए। वो मंच में अगली पंक्ति पर कुर्सी लगने से नाराज हुए थे। उनकी अगली पंक्ति में कुर्सी नहीं लगाई गई। हालांकि दोनों नेता कुछ देर तक मंच पर पिछली पंक्ति में बैठे, लेकिन बाद में वो वहां से निकल गए। बता दें कि लीलाराम गुर्जर और कैलाश भगत दोनों कैथल जिले में भाजपा के प्रमुख नेता है। दोनों सीएम के साथ अगली पंक्ति में बैठने के लिए कुर्सी चाहते थे। उन्होंने आगे न बैठाने को अपना अपमान करार दिया। जब सीएम सैनी से भाजपा के दो नेताओं के कार्यक्रम छोड़ जाने के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं सीएम के आगमन से स्थानीय लोगों को उम्मीद थी कि वे पुंडरी को सब डिवीजन का दर्जा देंगे। हालांकि सीएम ने कहा इसके लिए कमेटी बनाई गई है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में फैसला किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पुंडरी में 14.80 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन करने आए थे। अगली खबर पुलिस वालों पर कार्रवाई से जुड़ी हुई है। पानीपत एसपी लोकेंद्र सिंह ने 5 एसएचओ पर कार्रवाई की है। एसपी ने यहां देर रात विभिन्न थानों और ईआरवी पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई थानों में ड्यूटी के दौरान लापरवाही पकड़ी। पुलिस अधीक्षक ने संबंधित थाना प्रभारियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एसपी लोकेंद्र सिंह ने सोमवार देर रात करीब 11 बजे पहले जीटी रोड स्थित थाना तहसील कैंप में पहुंचे, जहां प्रभारी थाने में हाजिर नहीं मिले। यहां उन्होंने थाने का हाजिरी रजिस्टर जांचा, जिसमें ज्यादातर स्टाफ थाने में हाजिर नहीं मिला। इस पर एसपी ने थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव की विभागीय जांच खोलकर इसकी जांच के आदेश उप पुलिस अधीक्षक समालखा को दिए हैं। इसके बाद एसपी ने थाना मॉडल टाउन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने यहां हाजिरी रजिस्टर की जांच की, जिसमें ज्यादातर स्टाफ गैर हाजिर मिला। इसमें थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राकेश शर्मा की लापरवाही सामने आई है। इसके बाद थाना सेक्टर 13 और 17 और ईआरवी का निरीक्षण किया। यहां रास्ते में एक ईआरवी की चेकिंग की। यहां क्षेत्र में शराब का एक ठेका 12 बजे बाद भी खुला हुआ था। एसपी ने देर रात को शराब का ठेका मिलने पर कड़ा संज्ञान लिया है। थाना सेक्टर 13-17 के प्रभारी सब इंस्पेक्टर दीपक की विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। एसपी ने भ्रष्टाचार की सूचना पर शहर यातायात पुलिस में तैनात कर्मचारियों व होमगार्डों के जवानों पर कड़ी कार्रवाई की है। इसमें शहर यातायात वेस्ट जोन इंचार्ज सब इंस्पेक्टर रणवीर सिंह को लाइन हाजिर करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ यातायात ईस्ट और वेस्ट जोन के 15 होमगार्डों के जवानों को वापस यूनिट में भेजने के व 8 एसपीओ को यातायात के बदलकर अन्य स्थान पर तैनात करने के आदेश जारी किए हैं। एक अन्य मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए थाना सदर प्रभारी इंस्पेक्टर राकेश को यहां से बदलकर एस्कॉर्ट गार्ड लगा दिया गया है। और अंत में खबर, हरियाणा और पंजाब के अधिकतर यात्रियों को दिल्ली जाने के लिए जनवरी महीने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसका कारण है कि उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन के शकूर बस्ती स्टेशन पर तकनीकी कार्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। इस कारण बीकानेर मंडल से संबंधित रेल यातायात प्रभावित रहेगा। बठिंडा से सिरसा हिसार होकर रोहतक के रास्ते दिल्ली जाने वाली किसान एक्सप्रेस 5 जनवरी से 16 जनवरी तक रोहतक तक संचालित की जाएगी। इसके अलावा हिसार से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन 14 से 16 जनवरी तक रद्द रहेंगी। वहीं भिवानी से तिलक ब्रिज जाने वाली ट्रेन इसी दिन रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या दिल्ली बठिंडा 29 दिसंबर 1 जनवरी से 4 जनवरी तक दिल्ली से अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से प्रस्थान करेगी। तिलक ब्रिज भिवानी एक्सप्रेस 14 से 16 जनवरी तक रद्द रहेगी।